मेरा मानना है कि आचार्य प्रशांत ऐसे गिने चुने लोगों में से हैं। तो आचार्य जी, मैं सोच रहा था किससे शुरुआत करूं। है, इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है इन चीजों की। आचार्य प्रशांत सर, TRS में आपका स्वागत है। बाकी ये तीसरी वाली कॉन्वर्सेशन है, आचार्य प्रशांत खुद है। थैंक यू सो मच आचार्य जी फॉर कमिंग ऑन दिस शो। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर नहीं करते, यानी कि क्या मेरे जीवन के जीने का जो बायस राइट इज आचार्य प्रशांत। वी आर गोना डिस्कस। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज आचार्य प्रशांत पॉडकास्टर्स की ही नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स की भी चुनिंदा पसंद बनती जा रही हैं। आज भारत के ऐसे पॉडकास्टर्स जिन्होंने यूट्यूब पर तगड़ी पकड़ बना रखी है, वे लोग एक बार नहीं बल्कि बार बार आचार्य प्रशांत को अपने चैनल्स पर इनवाइट करते रहते हैं। ये तीसरी वाली कॉन्वर्सेशन है। आचार्य प्रशांत जी, TRS हिंदी में आपका स्वागत है फिर से। अब दोस्तों, क्या यह आचार्य प्रशांत की कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? क्या वह खुद को पॉपुलर करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो इन पॉडकास्टर्स के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? दोस्तों, रिसेंटली आचार्य प्रशांत भारतीय टीवी, जो कि भारतीय कॉमेडियन और उसके हस्बैंड द्वारा चलाया जाता है, में गए थे और इस पॉडकास्ट की वजह से काफी लोग नाराज हुए क्योंकि आचार्य प्रशांत अपनी शिक्षाओं में फूहड़ कॉमेडी को नापसंद करती हैं। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए और इस वीडियो को ध्यान लगाकर आखिर तक सुनिएगा क्योंकि आपको मिलने वाले हैं इन सारे सवालों के जवाब। दोस्तों, एक टाइम था जब आचार्य प्रशांत गुमनामी में जिया करते थे। उनको प्रकृति के बीच रहना पसंद था। बस एक सादी कुर्ती पैजामे में 10-12 लोगों के साथ वो पहाड़ों की तरफ चले जाते थे। ना तो कोई कैमरा था, ना ही उनका कोई यूट्यूब चैनल था। उस समय आचार्य प्रशांत को मुश्किल से कुछ चंद लोग ही जाना करते थे और एक आज का समय है कि उनके पीछे पॉडकास्टर्स की लाइन लगी हुई है। अब दोस्तों, आखिर इन सारे पॉडकास्टर्स ने आचार्य प्रशांत में ऐसा क्या देख लिया? ऐसी क्या बात है कि सारे पॉडकास्टर्स आचार्य जी के साथ अपना पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, इसकी जो मेन वजह है वो है डीप ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आचार्य प्रशांत एक लार्ज चंक ऑफ पीपल के जीवन में ला चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों के अंदर इस डीप ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक क्रांति पैदा हो चुकी है। दोस्तों, क्रांति उन सिस्टम्स के खिलाफ जो कि हमें सत्य से दूर रखते हैं और ये सभी लोग आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम ही कर रहे हैं। आप आचार्य प्रशांत को कोई आम मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कोई आम एजुकेटर मत समझिएगा दोस्तों, क्योंकि वो आप तक हाईएस्ट लेवल का ज्ञान ला रहे हैं जिनकी बातों से आपकी कोई छोटी मोटी आदतें नहीं बदलेंगी बल्कि आप इंसान ही कोई और हो जाएंगे। उनको सुनने से आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, एक बार उसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपको कोई पर्टिकुलर डिश खाना काफ़ी अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि अगर वो आपके सामने हो तो आप चाह कर भी उसको खाए बिना नहीं रह सकते हैं। इसी के साथ साथ मान लीजिए आपको बार बार अलग अलग तरह के कपड़े पहनना और खरीदना भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहते हैं कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो और ऐसे ही 2-4 चीज़ें और है जो कि करना आपको बहुत अच्छा लगता है। अब दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि क्या वाकई में जिन चीज़ों को आप अपनी पसंद कहते हैं, क्या वो आपकी पसंद है? क्या आपने उनको अपनी सहजता में और समझदारी में चुना था? आप कहते हैं कि आपको इस कार का बहुत शौक है। क्या वाकई में वो आपका शौक है या फिर ऐसे ही बाहरी दिखावे से वो आपके मन में बैठ गया है? उत्साह की बातें बाद में कर लेंगे, पहले ये तो बताओ जो तुम करना चाहते हो करने लायक है भी क्या? कोई तुमसे पूछता है कि तुम्हारे गोल्स क्या वाकई तुम्हारे हैं? तुम्हारी इच्छाएं क्या वाकई तुम्हारी हैं? तुमने ये लक्ष्य बना कैसे लिया? तुम ये एग्जाम लिख ही क्यों रहे हो? और जैसे मैं ये बोलूंगा बहुत सारे लोग हाँ करना शुरू कर देंगे, कहीं अरे इतना सोचने लग गए तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों, ऐसा जरूर हो सकता है कि अपनी इन चीज़ों से आप भी परेशान हो और आप भी देख रहे हो कि कैसा आपका टाइम इनमें जाया जाता है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आप YouTube पर किसी रैंडम पर्सन को सुनकर ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं? आपका जवाब डेफिनेटली यहाँ पर नो होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप इसलिए करते हैं, आपको ये सब करने की सालों से प्रैक्टिस हो चुकी है और ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ चुकी है दोस्तों। और यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, यही सब आदतें हैं जो हमें हमारे संभावना तक पहुँचने में रोकती हैं। अब दोस्तों, मानो या ना मानो, आचार्य प्रशांत लोगों में इन्हीं सब आदतों से ऊपर उठने का शिक्षा को पढ़ा रहे हैं।
आचार्य प्रशांत आपसे डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि बुरी आदतें छोड़ दो। आचार्य प्रशांत आपको इतनी स्पष्टता देंगे कि आपसे वो सब चीजें जो आपको बंधनों में डाल रही है, चाहे वो आपका फेवरेट फूड हो, कोई फेवरेट क्लोथिंग स्टाइल हो, या फिर कुछ भी फेवरेट क्यों ना हो, और कितने ही सालों से आप उसे करते क्यों ना आ रहे हो, आप उन सबको छोड़े बिना नहीं रह पाएंगे। और ये तब होगा जब आप आचार्य प्रशांत को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ सुनेंगे। अब दोस्तों ये सब मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद आचार्य प्रशांत को सालों से सुन रहा हूँ और मैं उनके गीता समागम का हिस्सा भी रह चुका हूँ। और मैं ऐसे पर्सनली भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी लाइफ में आचार्य प्रशांत को सुनने की वजह से कोई छोटे मोटे चेंजेस नहीं, बल्कि उनका मूल केंद्र ही बदल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी बातें पूरा इंडिया इंक्लूडिंग सारे पॉडकास्टर्स ये सब देख रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों पॉडकास्टर्स तो ऐसे ही इंसान की तलाश में रहते हैं जिसके होने से समाज में कुछ इम्पैक्ट हो रहा हो, ताकि वो ऐसी शख्सियत को अपने चैनल पर इनवाइट करके अपने ऑडियंस से मिला सकें। दोस्तों आज आचार्य प्रशांत लोगों के दिमाग में एक नई फाउंडेशन ही डाल रही हैं दोस्तों, ज्ञान और समझ की फाउंडेशन। और जब ऐसे लोग जो कि आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं से प्रभावित होकर सोशल मीडिया पर या फिर रियलिस्टिकली लोगों को ये चीज़ें शेयर करती हैं, तो ये सब बातें पॉडकास्टर्स तक भी पहुंच जाती है दोस्तों, क्योंकि ले देकर वो भी हमारे इस समाज का हिस्सा हैं। उनके पास भी उनकी एक डेडिकेटेड टीम है जो कि यही रिसर्च करती है कि किसको पॉडकास्ट में बुलाया जाए, किसका इम्पैक्ट समाज में पड़ रहा है दोस्तों। और कहीं ना कहीं इन सारी पॉडकास्टर्स को जो इम्पैक्ट आचार्य प्रशांत की वजह से आज समाज में आ रहा है, उसमें काफ़ी दम लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि आचार्य प्रशांत किसी न किसी शख्स के साथ अपना एक दूसरा पॉडकास्ट लेकर आ जाते हैं। और आचार्य प्रशांत खुद भी यह चाहते हैं कि उनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसी मानसिकता के साथ भारतीय टीवी चैनल्स पे भी गए, ताकि उन लोगों को और उनकी ऑडियंस को भी सच्चाई तक लाए जा सके। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।